हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दिस इज बेसिकली ए गाइडेंस वीडियो फॉर सीए फाउंडेशन लॉ कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको लॉ सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि आपके लॉ में अच्छे मार्क्स आ सके। मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, तो फिर मैं अभी इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट जिसके ऊपर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि आप सीए फाउंडेशन में जब नए नए आते हो, जब 12th पास करके नए सीए फाउंडेशन में आते हो, तो लॉ एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि बच्चे फेस करते हैं। तो इसके लिए पहला सोल्यूशन तो ये है कि आपको लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको लॉ को समझना आना चाहिए, आप इंटरप्रेट कर सको लॉ को, ऐसे समझना चाहिए। तो इसके लिए आपको बेस्ट टीचर से भी कोचिंग लेनी ज़रूरी है। मैं आपको कुछ टीचर सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि इंद्रेश गांधी सर, जिनसे मैंने लास्ट में जो रिवीजन वीडियोज़ है वो देखी थी। वो भी अल्टीमेट सीए में पढ़ाते हैं, ठीक है। और आदर्श जोशी सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं। मैंने जो स्टार्टिंग के रेगुलर लेक्चर्स थे मैंने उनसे देखे थे, पर मैंने सारे लॉ यूट्यूब से ही किया था। और ठीक है, लास्ट में आते हैं अर्जुन छाबरा सर, जिनसे मैं अभी इंटर में भी कोचिंग ले रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो आपको आदर्श जोशी सर या फिर अर्जुन छाबरा सर से ही कोचिंग लेनी चाहिए। आपको लॉ बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का वो लॉ समझा देंगे। ऐसे वो टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और कंसेप्ट क्लियरिटी भी बहुत अच्छे है। और दूसरी बात ये है कि आपको लॉ को समझ तो आ जाता है, पर फिर बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि आपको लॉ को प्रेजेंट कैसे करें। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने भी ये स्टार्टिंग में फेस करी थी। उसके बाद फिर मैंने लॉ की क्वेश्चनर बुक्स ले ली थी आदर्श सर की, ठीक है। उसमें से फिर मैं रोज हर रोज मतलब सुबह सुबह 3 क्वेश्चन लॉ के डेली में प्रैक्टिस करता होता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो क्वेश्चन में कवर हो जाते थे, और पता चल जाता था कि एग्जाम में लिखना कैसे है, जो कि बहुत ही एक सही चीज अप्रोच है अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं लॉ में, वो ये है कि जब आप क्वेश्चन की लिखते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो जाता है। आपको समझ नहीं आता कि लिखें क्या, क्योंकि आपने लॉ तो अच्छे से समझ रखा होता है, ठीक है। पर फिर मेन हर्डल ये आता है कि आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, उसके आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, ताकि एग्जामिनर के लिए वो चेक करना भी इजी हो और आपको अच्छे से नंबर भी मिले। तो उसके लिए मेन 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपको पहले तो सारी प्रोविज़न आनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपको कीवर्ड्स को हाइलाइट करना चाहिए। कीवर्ड्स जब आप हाइलाइट करते हो ना, हाइलाइट मतलब ऐसे नहीं कि हाइलाइटर से हाइलाइट करना, वो बिल्कुल भी एग्जाम में अलाउड नहीं है। आपको कीवर्ड्स को या तो अंडरलाइन करना चाहिए या फिर उनको कैपिटल वर्ड्स में लिख देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर का जो ध्यान है वो उन कीवर्ड्स के तरफ अट्रैक्ट होगा, और उसको चेक करने में आसानी होगी, और जब वो चेक कर रहा होगा तो फिर आपको इजी नंबर मिलेंगे। तीसरी बात जो बच्चे पूछते हैं वो ये है कि हम लॉ को क्या अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर है कि यस, आप लॉ को खुद से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट आपके आंसर में ना जो कीवर्ड्स हैं वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। आपके आंसर में हर एक कीवर्ड को प्रेजेंट करना चाहिए, आपको ऐसे अपने आंसर को फ्रेम करना है। लॉ के आंसर को प्रेजेंट करने में एक मेन चीज़ ये है कि आपको उसको पॉइंट वाइज मैनर में डिवाइड करना चाहिए। एक तो ये होता है कि हम पहले प्रोविजन लिखें, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखें, फिर कंक्लूजन लिखें। ये मेरे हिसाब से इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है। आपको लॉ को पॉइंट वाइज मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। पहले तो आपको उसकी मेन हेडिंग लिख देनी चाहिए, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर भी कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके पॉइंट वाइज मैनर में उसकी प्रोविजंस, एक पॉइंट में उसके फैक्ट्स, और लास्ट पॉइंट में उसकी कंक्लूजन को लिख देना चाहिए। इससे आपका क्या है, आंसर दिखेगा और चेक करने में भी आसानी होगी एग्जामिनर को। उसके बाद अगली प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि लॉ का पढ़ने का मन नहीं करता। तो ये एक बहुत ही मतलब बेसिक प्रॉब्लम है, ये सबको ही होती है कि लॉ जब स्टार्टिंग में हम शुरू करते हैं तो फिर अच्छे से चल रहा होता है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं लॉ को ना हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम का मैं बेसिक सोल्यूशन तो यही देना चाहूँगा कि आपको लॉ को ना सुबह के टाइम शुरू करना चाहिए। सुबह के टाइम इन द मीन्स कि आपको जो डेली क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे उनको आपको सुबह करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है फ्रेश भी रहेगा, और आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होगी। लॉ का जब सिलेबस हो जाता है उसको मोमेंटम बिल्ड करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक सजेस्ट करता हूँ। वो ये है कि आपको एक पेज लो और उसमें अपने जो भी आपके हैवी टॉपिक्स हैं वो उनको आप लिस्ट आउट करो, और जो लाइट टॉपिक्स है उसको भी आप लिस्ट आउट करो। तो पहले पहले सेल्फ स्टडी करने में आपको बहुत दिक्कत जाती है, मैंने भी वो फेस करा है खुद से फाउंडेशन में। तो पहले ना आप लाइट चैप्टर्स की प्रोविजन से शुरू करो,
और फिर धीरे धीरे जब आपका इससे मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, आप फिर हैवी चैप्टर्स की प्रोविजन पर प्रोसीड कर सकते हैं। इस चीज़ से आपका मोमेंटम भी बिल्ड होगा और आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी जाएगी। अब हम इस वीडियो के सेंट्रल पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, वो ये कि आप लॉ में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कि आपको जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको बहुत ही इफेक्टिव मैनर में लगाने हैं। मतलब ये नहीं कि आप लेक्चर में बैठे, ठीक है, फिर अच्छे से लेक्चर अटेंड नहीं करा, सोचा कि बाद में रिवीजन में लगा लेंगे, तो ये नहीं होता। आपको लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे मैनर में कंप्लीट करना होता है। सेकंड ये कि आपको रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि आप सुबह के टाइम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तो फिर ऐसे आपका मोमेंटम बिल्ड होगा और आपको जब एग्ज़ाम नियर आएंगे ना, तो फिर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मैंने काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है। तीसरा ये कि आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले 2 एमटीपी तो देने ही देने हैं। मैंने भी दिए थे, आपको भी बिल्कुल देने चाहिए एमटीपी। आपको एक प्रॉपर एग्ज़ाम वाली जो है बिल्ड में जो एमटीपी है वो देने चाहिए। कि हमारा एग्ज़ाम लॉ का जो है वो 2 से 5 के बीच होता है। आपको जो एमटीपी का टाइमिंग है वो भी इसके बीच ही सेट करना चाहिए। तो फिर इससे आपको बहुत ही हेल्प होगी और आपको एग्ज़ाम लिखने में भी थोड़ा सा आसानी होगी कि हाँ, मैंने इस टाइम पीरियड में ये एग्ज़ाम पहले लिख रखा है, तो फिर आप उस टाइम थोड़े से एक्टिव होकर एग्ज़ाम लिख सकोगे। और लास्ट कंक्लूजन पॉइंट ये है कि आपको एक एटलीस्ट 1 एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इस चीज़ से आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हो लॉ में। तो दोस्तों, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।